प्रोटीन सप्लीमेंट हम जो लेते हैं, मैं यहाँ पाउडर फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि हम उसको पोस्ट वर्कआउट ही लेना है या हम उसको मील के बीच में भी ले सकते हैं, या वो जस्ट केवल वर्कआउट एक इंटेंस वर्कआउट के बाद लेने में ही सक्षम है या उस टाइम ही काम करता है। अगर आप उसको मील्स के बीच में या दिन में कभी और लोगे तो वो काम नहीं करेगा। लेट्स सी, देखना वीडियो को एंड तक। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज रैंडमली हम ऐसी बात कर रहे थे कि प्रोटीन सप्लीमेंट एक भाई है, ठीक है, वो हमेशा क्या है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट है उसको पोस्ट वर्कआउट लेना ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अगर हम दिन में कभी ले लेंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, वो वेस्टेज है मनी, इतना प्रोटीन के स्कूप कैसे लेंगे, इतना महंगा डब्बा आता है, तो उसको पोस्ट वर्कआउट लेंगे तो ही उसका बेनिफिट है, अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट नहीं है। देखो बात कुछ ऐसी है कि आप उसको चाहे दिन में कभी भी लो, नुकसान तो उसका जब तक नहीं है जब तक आप उसकी लिमिट से बाहर नहीं जा रहे हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको एक वीडियो में कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से। सो आपको ये पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है पर डे की प्रोटीन की। और फिर जो आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, जो आप प्रोटीन ले रहे हो सप्लीमेंट, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोटीन का जो एक स्कूप है उसमें कितने ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। दैन फिर बात आती है कि क्या हमें इसको इंटेंस वर्कआउट के बाद ही लेना चाहिए। देखो इंटेंस वर्कआउट के बाद तो हमें प्रोटीन चाहिए होता है जो होता है फास्ट डाइजेस्टिंग, तो वे सप्लीमेंट से बेटर तो कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो वो तो आपको ज़रूरी है कि आपको वर्कआउट के बाद, एक इंटेंस वर्कआउट के बाद तो प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। रही बात इसको आप मील्स के बीच में नहीं ले सकते या ले सकते हो, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप मील्स के बीच में नहीं ले सकते, आप इसको श्योरली मील्स के बीच में ले सकते हो अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सॉलिड फूड से नहीं ले पा रहे हो तो, ठीक है। सॉलिड फूड से अगर नहीं ले पा रहे हो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, देन आप इसको एज अ सप्लीमेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि कभी कभार चलता है। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है प्रोटीन लेने के। ऐसा नहीं है कि वेज में नहीं है, वेज के अंदर भी हैं, बट जो क्वांटिटी नॉन वेज में होती है कम फूड के अंदर, वो वेज में उसके डबल ट्रिपल फूड में हमें मिलती है, बट साथ में हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी मिलता है। तो लीन प्रोटीन का जो वेज में सोर्स है वो बहुत ही कम है। उनमें एक सोया प्रोडक्ट आ गए आपके, टोफू वगैरह, ये हैं जो मतलब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और थोड़े लीन हैं, बट इनको आप लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये आपकी बॉडी में जो मेल की जो बॉडी है उसमें एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट पोस्ट वर्कआउट ही लेना चाहिए तो ही बेनिफिशियल है। आप इसको दिन में कभी भी ले सकते हो 24 घंटे के अंदर, अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सॉलिड फूड से पूरी नहीं हो पा रही है तो, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा फूड खाते हो कौन सा फूड नहीं खाते हो, बट एक चीज़ है कि सॉलिड फूड की रिप्लेसमेंट प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं कर सकता। प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी जगह है, सॉलिड फूड अपनी जगह है। अगर आप पूछो कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है तो हमेशा सॉलिड फूड ही पहले आएगा। सप्लीमेंट एक ऐसा सहायक के लिए काम करते हैं, वो मील रिप्लेसमेंट कभी नहीं होते। बट एमरजेंसी में कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको सॉलिड फूड नहीं मिल पाता, या आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो आप उसको कैरी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहो, सोचो कि नहीं मैं यार खाने का मेरा मन नहीं करता, मैं कैसे खाऊं, तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर लेता हूं डेली के डेली, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सॉलिड फूड तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे उसको आप शेक के फॉर्म में लो, चाहे आप उसको चबा चबा के खाओ। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खा खा के उब गए हो, ऐसा होता है ना कभी कभार कि हमें मन नहीं करता यार खाने का, कितना खाऊँ कितना खाऊँ, तो आप उसको ऐसा शेक ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाना ही है, बट कभी कभार वंस इन अ वाइल आप चलता है कि आप मील रिप्लेसमेंट कर सकते हो प्रोटीन सप्लीमेंट से। और बाकी मैं भी कई बंदों को ऐसे जानता हूँ जो केवल वेज फूड पर डिपेंड रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि प्रोटीन सप्लीमेंट जस्ट केवल पोस्ट वर्कआउट ही लेते हैं, वो मील के बीच में ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रोटीन के ऑप्शंस होते हैं ना वो कम होते हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की जो नीड होती है, वो एक एवरेज पर्सन से या फिर जो बिगनर लेवल का बंदा होता है उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एज अ प्रोफेशनल हो जाता है और इंटरमीडिएट लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग करते करते 2 या 3 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन और अ बिगनर। सो उनके लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, वो ले सकते हैं प्रोटीन को, चाहे वो दिन में 2 स्कूप लें, चाहे 3 स्कूप लें, 4 स्कूप लें, उनको रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी ही करनी है, तो वो लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपनी लिमिट में रहो, चाहे आपको 100 ग्राम चाहिए, चाहे आपको 400 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट जस्ट पाउडर फॉर्म आपको पोस्ट वर्कआउट लेने से ही बेनिफिशियल नहीं होता, आप उसको बीच में भी ले सकते हो मील्स के, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सॉलिड फूड से पूरी नहीं हो पा रही है तो। थैंक यू सो मच।